तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने पार्ट 5 में पढ़ा था, +2 क्लास का पार्ट 5 है, पढ़ा था हमने। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दी थी एलिमेंट मैथ से। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है ए, आई जे फॉर्म के एलिमेंट है उसके। आई जो है 1 to m तक है। आई जो है, आई क्या है, नंबर ऑफ़ रो, और जे क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम। तो ये 1 to m तक है, और जो जे है, नंबर ऑफ़ रो जो है इसके अंदर, वो 1 to n तक है। वो कहाँ तक है, 1 to n तक है। ऐसे ही दूसरी कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, बी जे के टाइप के हैं। जे यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो हो जाता है जो 1 to n तक है, और के यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम है जो 1 to p तक है, जो कहाँ तक है, 1 to p तक। अब ये दोनों मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर की है। एक मैट्रिक्स जो पहली ए है वो m इंटू n ऑर्डर की बन रही है, और दूसरी मैट्रिक्स n इंटू p ऑर्डर की बन रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की, और दूसरी जो बन रही है b मैट्रिक्स n इंटू p ऑर्डर की। सच दैट, देखो इनकी मल्टीप्लाई आप कब कर सकते हो, एक कंडीशन है इसके पीछे कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, ये वाली ए के अंदर कॉलम जे है, नंबर ऑफ कॉलम, और बी के अंदर रो कौन है, जे। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी, यानी कि अगर इसके अंदर कॉलम और इसके अंदर रो अगर सेम होती हैं तो ही मैट्रिक्स आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नहीं आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी नहीं होगी। पहले वाली के अंदर क्या होनी चाहिए, कॉलम सेम होनी चाहिए, और दूसरी वाली के अंदर रो, मीन्स दोनों के अंदर रो और कॉलम क्या हो, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ रो कॉलम इन ए इज इक्वल टू रो इन बी। जैसे अब आपका है इन ए डॉट बी मतलब ए की बी की प्रोडक्ट है। तो जो ए है इसको आप क्या बोलते हो, प्री फैक्टर बोलते हो। प्री मीन्स आगे वाला जो होता है, ए को प्री फैक्टर बोलते हो और बी को क्या बोलते हो, पोस्ट फैक्टर बोलते हो। ए मैट्रिक्स जो है आपका, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर, बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। कंडीशन मैंने अभी आपको यहाँ भी बता दी थी कि नंबर ऑफ कॉलम इन प्री फैक्टर मीन्स प्री फैक्टर यानी कि पहली ए मैट्रिक्स के अंदर जो है कॉलम और दूसरी वाली के अंदर जो रो यानी पोस्ट फैक्टर के अंदर रो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब जाके ही मैट्रिक्स आप मल्टीप्लिकेशन कर पाते हो, नहीं पॉसिबल नहीं होगा। जिस रूल से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो मैट्रिक्स की, उसको आप रो बाय कॉलम मेथड बोलते हो, क्योंकि पहले हम रो को लेंगे फिर हम कॉलम को लेंगे, इसलिए इस मेथड का क्या नाम दिया है, रो बाय कॉलम मेथड। दिस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नोन एज रो बाय कॉलम। इस मैट्रिक्स को आप रो बाय कॉलम मैट्रिक्स बोलते हो। जैसे अभी हम करके देखते हैं, ये मैट्रिक्स हमारी 3 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर की है। अब यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स के, ये पहली मैट्रिक्स है, ये प्री मैट्रिक्स है, ये पोस्ट मैट्रिक्स है। प्री मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 3 है, पोस्ट मैट्रिक्स के अंदर रो 3 है, तो यानी कि इनकी आप प्रोडक्ट कर सकते हो इजीली। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जो कंडीशन होनी चाहिए प्री मैट्रिक के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और जो है पोस्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन अब करके देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, जब कोई मैट्रिक्स ए है m इंटू n की हो और कोई बी मैट्रिक्स दूसरी n इंटू पी की हो, अब उन दोनों की गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो m इंटू पी की बनती है। मतलब जो नंबर ऑफ रो होते हैं किसके अंदर, कौन सी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ रो, प्री के अंदर जो नंबर ऑफ रो और जो पोस्ट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम होती है, उन दोनों से ही क्या बनता है, आपका ऑर्डर बनता है। तो ऐसे ही जो हमारी ये बनेगी, इन दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों से जो मैट्रिक्स बनेगी प्रोडक्ट होके वो 3 इंटू 2 ऑर्डर की बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रो पहली के अंदर और नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के अंदर। तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे,
जैसे हमारे पास वन और वन एलिमेंट लेने हैं। वन का मतलब क्या है कि पहली रो है आपके पास, जो मैट्रिक्स है आपने उसका क्या लेना है, रो लेनी है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी आपने क्या लेनी है, कॉलम लेनी है। उसकी क्या लेनी है, कॉलम लेनी है। फिर उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की गुना करके जोड़ना है, सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। जैसे अब मैं यहाँ से बताती हूँ आपको, ये है हमारा, ये आपकी पहली रो है, पहली रो ये बन रही है आपकी 1 2 3 और कॉलम क्या बन रही है, 1 0 2 बन रही है, ये दोनों बन रही है। ठीक है, अब देखिए ये ले लिया मैंने 1 2 3 1 0 2। अब ये पहली कॉलम, ये पहली रो दूसरी की। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इसका कोरस्पोंडिंग ये इसके कोरस्पोंडिंग होगा, यानी कि 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस जोड़ने भी हैं। ये रूल है, ये आपका ये रूल रो बाय कॉलम मेथड रूल है। ये 2 की 0 के साथ होगी मल्टीप्लाई और 3 की 2 के साथ होगी। फिर इन सभी को जोड़ दिया जाएगा। 1 + 0 + 6 कितना आ जाएगा, 7। अब हमने 1 के साथ 1 ले ली, यानी कि पहली ले ली, पहली रो के साथ पहली कॉलम तो ले ली। अब हम लेंगे दूसरी कॉलम। कौन सी कॉलम लेंगे, दूसरी। अब ये तो आपके पास क्या है, रो तो वही रहेगी। अब कॉलम लेनी है दूसरी, जो मैट्रिक्स बी है उसकी कॉलम लेनी है हमने, 0 1 1। अब देखो ये कॉलम ये रही, ये वाली 0 1 1 कॉलम लेनी हमने। अब लेंगे 1 की 0 के साथ, 2 की 1 के साथ, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना, यानी कि फर्स्ट की इस फर्स्ट के साथ, इस सेकंड की इस सेकंड के साथ, ये थर्ड है थर्ड के साथ। फिर इन सभी को जोड़ना है तो बन जाएगा 5। सिमिलरली हमारे पास दो कॉलम की थी ना वो मैट्रिक्स, तो इसलिए दोनों कॉलम के साथ हमारा इस रो का काम खत्म हो गया। अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, ए मैट्रिक्स की हम दूसरी रो को उठाएंगे। अब मैं दिखा देती हूँ आपको, ए मैट्रिक्स की दूसरी रो कौन है, 0 2 1 है। दूसरी रो कौन है, 0 2 1 है। तो इसके साथ फिर इस कॉलम का भी काम चलेगा, इस कॉलम का भी काम चलेगा, ऐसे ही। तो देखिए अब हम दूसरी रो के साथ गए, 0 2 1 है और ये 1 0 2 वही लेनी है हमने। 0 की 1 के साथ होगी, 2 की 0 के साथ और 1 की 2 के साथ। तो ऐसे ही फिर इन सभी को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करके 2 आंसर आ जाएगा। फिर इसका 2 1 के साथ तो काम खत्म हो गया, 2 दूसरी रो के साथ काम शुरू होगा, 0 1 1। तो दूसरी रो के साथ जब काम खत्म होगा, देखो 0 की 0 के साथ, 2 की 1 के साथ, तो लिखो यहाँ पे 2 की 1 के साथ और 1 की 1 के साथ। तो यहाँ 1 × 1, तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही हमारी दूसरी का भी दोनों कॉलम के साथ काम खत्म हो गया। दूसरी रो का जो पहले जो है मैट्रिक्स, उसकी पहली रो का दूसरी के साथ काम खत्म हो चुका। अब हम चलेंगे तीसरी पर। तीसरी रो हमारी बनती है 1 2 5। इसके साथ करके देखेंगे 1 0 2 की, तो ऐसे ही 11 आ जाएगा। फिर इसके साथ दूसरी के रो के साथ करके देखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगी, जैसे पहली से, अब ये रो के अंदर लिखा जाएगा, जैसे पहली रो से कौन कौन एलिमेंट बने हैं, 7 और 5 बने हैं ना, तो 7 और 5 रो में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने रो रूल मेथड का यूज़ किया, रो कॉलम रूल मेथड का। तो ऐसे ही अब 2 और 3 जो दूसरी रो से यूज़ करके बने हैं, तो 2 और 3 रो में लिखा जाएगा। ऐसे ही थर्ड से बने हैं जो 11 और 7। तो ऐसे ही हम और अगली वीडियो में और एग्जाम्पल ऐसे लेके आएंगे अलग अलग मैट्रिक्स के। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। जो कुछ ना समझ में आया आप पूछ सकते हो। थैंक यू।